हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहला लेक्चर में। आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। अगर नहीं देखा पहला लेक्चर तो पहले जाकर उसको देख लो। पहला क्वेश्चन है, इन द मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट किस पोजीशन पर है, इसका क्या होगा मान, सो पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। रोज बाय कॉलम, इसलिए रोज कितना, 1 2 3। हॉरिजेंटल में देखना है 3 बाय कॉलम 1 2 3 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इसको गिनने मत लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम्स इक्वल टू रोज कितना है 3 और कॉलम 4 इक्वल टू 12। इसका ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा राइट द एलिमेंट्स। इसका मतलब एलिमेंट क्या है, A11 यानी कि AIJ, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। वन रो थर्ड कॉलम कितना है 19। दूसरा है A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। तीसरा है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। चौथा है A24 यानी कि दूसरा रो चौथा कॉलम 12 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यानी कि 24 यदि एलिमेंट रहेगा तो उसमें कितना मतलब पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि 30 एलिमेंट हो जाए तो उसका ऑर्डर का पोजीशन कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 44। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है रोज इंटू कॉलम। इसलिए इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल 1 इंटू 24 या 24 इंटू 1, और दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2, और तीसरा 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3, और 6 इंटू 4 और 4 इंटू 6। इतना ही इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। लिख देना है टोटल
टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हैज 8। पूछा नहीं, केवल पोजीशन पूछा है, ऑर्डर ऑफ पोजीशन। यदि पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पोजीशन तो 8 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस तो 8 हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट यदि हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 13, देन पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू रोज इंटू कॉलम, यानी कि 1 इंटू 13 और हो जाएगा 13 इंटू 1, यानी कि इसका 2 पोजीशन होगा। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इसका हो जाएगा 2, तो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इसका 2 है। सेम है, इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि 5 एलिमेंट्स हो जाता है तब कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 18, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू रोज इंटू कॉलम होता है, तो 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 3, इतना ही होगा। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हैज 6 हो जाएगा। और पूछा यदि एलिमेंट 5 हो तो कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 5, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, 2 ही इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा, हो जाएगा 2। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस है 2, इसका 2 हो जाएगा। और 4 ये भी आई क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहला एलिमेंट इतना दिया हुआ है, दूसरा कितना और तीसरा कितना। हम लोग एक कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स करते हैं 2x2 का। लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हैज 2x2, A इक्वल टू A11, A12, A21, A22, यानी कि आई जो रो है और जे यहाँ पे कॉलम है। ये इसी से बनाना i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 1 पुट करना है, इसलिए लिखेंगे गिवन फर्स्ट नंबर में Aij इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाय 2। निकालेंगे पहले A11 A1 के स्थान पर i और 1 के स्थान पर j है, तो i के स्थान पर भी 1 पुट कर देंगे और j के स्थान पर भी 1 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। A12 निकालेंगे, 1 इंटू 2
का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 a 2 1 इक्वल टू आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 9 बाय 2। अब निकालेंगे a22 आई के स्थान पर भी 2 और 2 जे के स्थान पर भी 2 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 16 बाय 2 इक्वल टू 8। अब लिख देंगे हैंस, इसको हैंस फ्रॉम 1 से ए इक्वल टू a11 क्या निकल गया है 2 a22 9 बाय 2 और a21 इक्वल टू 9 बाय 2 और a22 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। aij इक्वल टू आई बाय जे निकालेंगे इसमें a11 इक्वल टू a11 यदि यहाँ से निकालें a11 आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर भी 1 बाय 1 इक्वल टू 1 a12 इक्वल टू 1 बाय 2 और a21 इक्वल टू 2 बाय 1 इक्वल टू 2 a22 आई के 2 बाय 2 इक्वल टू 1। इसलिए a इक्वल टू फ्रॉम 1 से a इक्वल टू a11 का मान 1 a12 का मान हाफ और a21 का 2 और a22 का 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे थर्ड नंबर में aij इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 निकालेंगे a11 निकालेंगे यहाँ से आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2 a12 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 2 a21 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 16 बाय 2 इक्वल टू 8। अब निकालेंगे a22 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 36 बाय 2 इक्वल टू 18। फ्रॉम 1 से a इक्वल टू a11 के स्थान पर 9 बाय 2 a12 के स्थान पर 25 बाय 2 और a21 के स्थान पर 8 और ये हो जाएगा 18। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 BI क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहला इतना दिया हुआ एलिमेंट्स और दूसरा का इतना। पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट अ मैट्रिक्स a 3/4 मैट्रिसेस a इक्वल टू a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 3/4 का करना है a31 a32 a33 a34
मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। पहला नंबर है Aij इक्वल टू हाफ मॉड -3i प्लस जे। मॉड हमेशा प्लस में मान देगा। A11 इक्वल टू A11, पहले इसको लिख लेते हैं A11 A12 इक्वल टू A13 A14 इक्वल टू A11, ये 1 पुट करेंगे i के स्थान पर, 1 भी पुट करेंगे j के स्थान पर। हाफ मोड -3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू दे देगा मान इसका 1/2, यानी कि 3 में 2 चल जाएगा 1/2। मोड हमेशा प्लस में मान देता है। 1/2 मोड -3 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 में 3 कैंसिल, 0/2 इक्वल टू 0। 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू -1/2। मोड हमेशा प्लस में होता है। अब निकालेंगे A21 इक्वल टू A22 इक्वल टू A23 इक्वल टू A24 इक्वल टू, इसको निकाल लेंगे। हाफ इंटू मोड -3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू -5। तो देखो मोड है इसलिए प्लस में होगा, प्लस 5/2। हाफ प्लस -3 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/2, यानी कि 2। हाफ मोड -3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 6, यानी कि 3/2। और A24 इक्वल टू हाफ मोड -3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 1 दे देगा इसका मान। अब निकालेंगे अब इसको निकालेंगे A31 इक्वल टू A32 इक्वल टू A33 इक्वल टू A34 इक्वल टू हाफ मोड -3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 8/2, यानी कि 4। हाफ इंटू इसको निकालेंगे हाफ बाय मोड -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 7/2। मोड है इसलिए माइनस में नहीं होगा। हाफ मोड -3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 3, इसका मान 3 दे देगा। 9 - 3 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। हाफ मोड -3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 5/2। अब इसी को लिख देना यहाँ। हेंस फ्रॉम 1 से A इक्वल टू 1 से इसका जहाँ पर जिसका पोजीशन है वही लंबा लिख देना है। 1/2 0 हाफ 1/2 0 हाफ। अब इसको लिखेंगे 5/2 2 3/2 1। अब लिखेंगे 4। अब इसको लिखेंगे 4 7/2 3 5/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर 5 का दूसरा Aij इक्वल टू 2i - j इक्वल टू, पहले निकालेंगे A11 इक्वल टू A12 इक्वल टू A2 A13 इक्वल टू A14 इक्वल टू 2 इंटू 1 -1 इक्वल टू 1। 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 0। 2 इंटू
2 into 1 minus 3 equal to minus 1. 2 into 1 minus 4 equal to minus 2. अब निकालेंगे A11, A21, A22, A23 equal to A24 equal to 2 into 2 minus 1 equal to 3. 2 into 2 minus 2 equal to 2. 2 into 2 minus 3 equal to 1. 2 into 2 minus 4 equal to 0. अब निकालेंगे A31, A32 equal to A33 equal to A34 equal to 2 into 3 minus 1 to 5. 3 into 2 into 3 minus 2 equal to 4. 2 into 3 minus 3 equal to 2 into 3 minus 3 equal to 3. 2 into 3 minus 4 equal to 2. लिख देंगे hence from 1 से, from 1 से क्या ये है, इसको लिख देंगे a equal to वन 1 0 minus 1 2 minus 1 minus 2 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 3 2 1 0, इसको लिखेंगे 5 4 3 2। यही इसका आंसर। नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला ये है, दूसरा ये और तीसरा सॉल्व। 4 3 x 5 equal to 4 and y z 1 5, y equal to 4 हो जाएगा, x equal to 1 और z equal to, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे z equal to 3, यही आंसर हो जाएगा। 6 का 2 नंबर है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 और 8। लिखेंगे ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेयर करने पर x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसलिए जेड इक्वल टू निकल जाएगा 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा 8/x, इसको 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 से x प्लस वाई इक्वल टू, के स्थान पर इसको पुट कर देते हैं। x प्लस 8/x इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसको इधर से इसको इधर गुना कर दें 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे 4x प्लस 2x इक्वल टू 8। फैक्टराइज करने के लिए तो आप लोग जान भी करते होंगे। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 4 आ गई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2 मान दे दिया, इसलिए फ्रॉम 2 से y इक्वल टू 8/x, when x इक्वल टू 2 then y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4।
when x equal to 4 then y equal to 8/4 इक्वल टू 2, यानी कि अब लिख देंगे हेंस करके, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, यानी कि z का मान हमेशा 0 ही रहेगा, एंड x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 5, 7 मैट्रिक्स दिया हुआ इधर से। ऑन कंपेयर करने पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, x प्लस जेड इक्वल टू 7, इसको 3 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, y इक्वल टू 4, y का मान 4 आ गया, y इक्वल टू 4 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 से y प्लस जेड इक्वल टू 7, y का मान 4 निकल गया, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, इसलिए जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, y का मान निकल गया, जेड का मान भी निकल गया। अब निकालना है x का मान, इसलिए फ्रॉम 2 से ले लेंगे, 2 से x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, आई इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से a b c d का मान ऑन कंपेयर करने के बाद a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस d इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 3 इसको 4, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a प्लस माइनस बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है कि 0 में कुछ घटाए चाहे प्लस करे कुछ नहीं फायदा होता, इक्वल टू -1 इधर हो जाएगा, इससे कैंसिल माइनस ये, इसलिए a इक्वल टू 1 निकल गया। अब निकालेंगे फ्रॉम 1 से a माइनस बी इक्वल टू -1, बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, a इक्वल टू 1 माइनस बी इक्वल टू -1, इसलिए माइनस बी इक्वल टू -1 माइनस 1 इक्वल टू -2, इसलिए b इक्वल टू 2, b का मान भी निकल गया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से c का मान निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से 2a प्लस c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1, एक मान 1 दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लिए 1 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू
5 माइनस 2 इक्वल टू 3। निकालना डी का मान फ्रॉम 4 से 3c प्लस डी इक्वल टू 13। सी का मान निकालिए 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, इसलिए डी इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, इसलिए हैंस ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब रो और कॉलम दोनों बराबर होता है, रो इक्वल टू कॉलम, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसका डिफिनेशन लिखाएं है स्क्वायर मैट्रिक्स का, पहला क्लास नहीं देखा इसको जरूर देख लेना। द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कि दोनों को इक्वल कब कर कौन वैल्यू पुट करें कि एक्स और वाई का जो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल एक्स प्लस 7 5 वाई प्लस 1 2 माइनस 3x, ये मैट्रिक्स इक्वल टू 0 2y x माइनस 2y 8 4, दोनों इक्वल कर देंगे ऑन कंपेयर करने के बाद 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7/3 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3x इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू माइनस 2/3, x का मान, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। फाइंड करना है केवल 0 1 0 0, यानी कि 3/3 मैट्रिक्स होना चाहिए। 0 0 0 0, यानी कि एक में 1 लें सारा 0, फिर इसमें 1 लें फिर 0, फिर 1 लें 0, फिर अगर 1 लेंगे अगर 0 लेंगे सारा 1, यानी कि कितना होगा पॉसिबल मैट्रिसेस, सो पूछा है। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं उसको निकालते हैं हम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू 3/3 दिया हुआ है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू रो इंटू कॉलम, यानी कि रो 3 है और कॉलम 3, तो रो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, इसलिए नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू 2 के पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 9, 2 का पावर 9 इक्वल टू 5 1 2, आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।